हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के स्पेशल एग्जाम का हम कंप्लीट एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए, 14 नवंबर से आपकी एग्जाम स्टार्ट हुई थी और 17 नवंबर तक यानी कि कुल मिलाकर 4 दिनों में आपकी 12 शिफ्ट हुई है और 12 शिफ्ट में जितने भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करेंगे। ऑल शिफ्ट के 400 क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं। टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस है और काफी ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो ये अच्छी खासी लिस्ट है, आप देख सकते हैं। वन लाइनर के फॉर्मेट में हम 400 क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और गाइस, अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो डेफिनेटली यहां से आपके काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपको कॉपी देखने को आपके एग्जाम में मिलेंगे। क्लियर है। और इस वीडियो की पीडीएफ भी आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले की जितनी भी पीडीएफ है हमने टेलीग्राम पर डाल दी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखा है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट हमारे पहले क्वेश्चन से। गाइस, जीके करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना और 1939 में पश्चिम बंगाल में इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है। सही जवाब रहेगा अनुच्छेद 18(2) में ये वर्णित है कि भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। यह अनुच्छेद 18(2) में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता। तो ये जीता मीराबाई चानू ने। और कौन सा मेडल जीता, सिल्वर इन्होंने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सिद्धि धमाल किस राज्य का प्रचलित नृत्य रूप है। सही जवाब रहेगा गुजरात का है सिद्धि धमाल, ये नृत्य रूप आपसे पूछा गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, किसके तहत विदेश में व्यापार पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो ये विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम होता है, फेमा, और इसके तहत ही व्यापार पर विदेशों में प्रतिबंध लगाया जाता है। तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा 1999 द्वारा विनियमित होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा स्मारक कर्नाटक में नहीं है। एक्चुअली ये तो नहीं मिल पाया कि ऑप्शन में क्या था आपका, कर्नाटक के अलावा एक ऑप्शन क्या था। बाकी कर्नाटक के हम आपको बता दें, कर्नाटक के जो स्मारक है इसमें बेलगाम किला, हम्पी स्मारक समूह, बीदर किला, गोल गुंबज, चौबारा आदि ये सभी कर्नाटक के स्मारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेइंग टू विन पुस्तक के लेखक कौन है। सही जवाब रहेगा साइना नेहवाल। प्लेइंग टू विन पुस्तक की ये लेखक है साइना नेहवाल। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा किस वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को सरकार के द्वारा निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना पहली बार किस देश से ली गई थी। पंचवर्षीय योजना पहली बार पूर्व सोवियत संघ से ली गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने, दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था। देखिए, बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था, इस तरह से क्वेश्चन पूछा है। क्लियर है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा स्थापना के समय। दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था, ये आप याद रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, नेशनल वाटरवे 10 किस राज्य में और किस नदी से गुजरता है। तो नेशनल वाटरवे 10 जो है ये अंबा नदी में यानी कि महाराष्ट्र में अंबा नदी से गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, भारतनाट्यम डांस की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी। तो भारतनाट्यम डांस की जो उत्पत्ति हुई थी ये हुई थी तमिलनाडु में। तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। गाइज, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, इस वीडियो को अपन आगे कंटिन्यू करें उससे पहले आपका नृत्य वाला जो टॉपिक है ये लगातार आपका बन रहा है। इसके अलावा संविधान से डेली बेसिस पर 3-4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहा है आपका, और नृत्य वाला क्वेश्चन भी आपका बन रहा है। तो इन टॉपिक को आप देख लीजिएगा, अपन और आगे कवर करेंगे। मैं आपको और आगे बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करना है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की है। तो सर्वाधिक जो साक्षरता वाला राज्य है यह है केरल और केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। तो दोनों आप याद रखिएगा, केरल और लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है, 2023 IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ पर हुई। तो ये नई दिल्ली में हुई। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, प्यादा का संबंध कौन सा खेल से है। तो शतरंज से इनका संबंध है प्यादा का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2016 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की गई थी। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव थे। ये क्वेश्चन आपकी हर एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है, काफी बार अब तक ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है पाचन के बाद शरीर में किसका उत्सर्जन होता है? तो अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन होता है पाचन के बाद में। कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो इसमें से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो गैस है ये उत्कृष्ट गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का गठन करता है? तो घास, बकरी और मानव ये जो है आहार श्रृंखला का गठन करता है। अगला क्वेश्चन है एनी बेसेंट किसको मसीहा मानती थी? इस तरह से क्वेश्चन था, किसको मसीहा मानती थी एनी बेसेंट? तो जिद्दू कृष्णमूर्ति को एनी बेसेंट मसीहा मानती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाशिवरात्रि हिंदी के किस महीने में मनाया जाता है? तो ये फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है महाशिवरात्रि। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो अनुच्छेद 43 में आती है आपकी जीवन निर्वाह मजदूरी, जो कि श्रमिकों के लिए है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के समाधान के संबंध में गलत कथन आपको छांटना है। तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 जो है यह भारत के राष्ट्रपति की समाधान शक्तियों से संबंधित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विधानमंडल का सत्र कौन बुलाता है? तो राज्यपाल बुलाता है राज्य विधानमंडल का सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का एक त्योहार कौन सा है? तो ताज महोत्सव आगरा, ये ऑप्शन में मिला था, आपका यही सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्लाह रक्का खां किस वाद्ययंत्र से इनका संबंध है? इस तरह से का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? तबला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनंत आर कृष्णन का संबंध किससे है? तो मृदंगम आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अनंत आर कृष्णन का संबंध हो जाएगा मृदंगम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्कीम में या किस योजना में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए 10 लाख तक का लोन दिया जाता है? तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी मुद्रा जो है इसका फुल फॉर्म है। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। और इसके तहत जो है मुद्रा योजना के तहत 10 लाख तक का लोन दिया जाता है सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिहिला पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? अरबी भाषा में इसको लिखा गया था रिहिला पुस्तक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 खेलो इंडिया गेम्स जो है कहाँ पर हुए थे? हरियाणा में ये हुए थे। अगला क्वेश्चन है रोलेट एक्ट कब लागू हुआ था? 21 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट लागू हुआ था। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद राज्यपालों को विधेयक को अनुमति देने, अनुमति रोकने या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति देता है? तो ये राज्यपाल को देता है आर्टिकल 200। अनुच्छेद 200 जो है ये राज्यपालों को विधेयक को अनुमति देने, अनुमति रोकने या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध पर शासन करने वाला पहला साम्राज्य कौन था? तो हर्यक वंश था मगध पर पहला बार शासन करने वाला बेसिकली साम्राज्य था यह हर्यक वंश। 2024 में G20 समिट कहाँ पर होगा? तो रियो डी जेनेरो ब्राजील में ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो बॉम्बे जयश्री को चुना गया। आग्नेय चट्टानें कौन सी हैं? मैग्मा और लावा के जमने से आग्नेय चट्टान का निर्माण होती है। तो इस तरह से आपको ऑप्शन मिला था। 42वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? इस तरह से क्वेश्चन था। तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 3 शब्द बेसिकली जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अगला क्वेश्चन है एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड के लेखक कौन है? तो लुइस कैरल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। वैदिक काल में यज्ञ कौन करता था? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यज्ञ करते थे वैदिक काल में। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सांची के स्तूप में कितने तोरण है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया आपका करेक्ट आंसर यहां से 4 हो जाएगा। क्लियर है? सांची के स्तूप में 4 तोरण हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा अनुच्छेद 108 का संबंध किससे है? सही जवाब रहेगा संसद की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, इससे संबंध हो जाएगा अनुच्छेद 108 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी फसल निर्वाह फसल उत्तर प्रदेश में है? सही जवाब रहेगा चावल, मक्का, दालें, गेहूं, तिलहन। ये जो फसल है उत्तर प्रदेश में निर्वाह फसल है। निर्वाह फसल बेसिकली इसको बोला जाता है।
अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर या नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वापस कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक वर्षा किस शहर में होती है? तो मेघालय के मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो में खोजा गया विशाल स्नानागार कहाँ पर स्थित था? तो सही जवाब रहेगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित मोहनजोदाड़ो में खोजा गया विशाल स्नानागार। अगला क्वेश्चन है, सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो गुरु घासीदास के द्वारा की गई थी सतनामी आंदोलन की शुरुआत। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई खेल भारत में पहली बार कब आयोजित किए गए थे? तो 1951 में दिल्ली में आयोजित हुए थे एशियाई खेल भारत में पहली बार। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब लॉन्च की गई? तो 15 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्ठा योजना दुनिया का सबसे बड़ा क्षमता निर्माण शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, उसे 2019-20 में किस मंत्रालय ने जारी किया था? तो शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 39A किससे संबंधित है? सही जवाब रहेगा भारत के संविधान का अनुच्छेद 39A किससे समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुक्त विधिक सहायता प्रदान ये करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 42 किससे संबंधित है? सही जवाब रहेगा काम की न्याय संगत और मानवोचित दिशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध ये करता है अनुच्छेद 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई? तो ये ब्रिटेन से ली गई संसदीय प्रणाली को। गाइस देखिए यहाँ पर आपको पता चल ही चुका है कि संविधान से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, यानी कि हर पांचवा क्वेश्चन आपका 5 में से 1 क्वेश्चन आपका संविधान से निकल कर आ रहा है। क्लियर है? तो इस तरह से क्वेश्चंस काफी ज्यादा संविधान से पूछे जा रहे हैं, और भी टॉपिक हम आपको आगे बताते चलेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कौन सी चट्टानों के भीतर पृथ्वी की सतह पर सामग्री पर जमाव और उसके बाद सीमेंटीकरण के माध्यम से बनती है? तो यह उसादी चट्टानें होती है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में यह लड़ा गया था पानीपत का पहला युद्ध। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका मुख्यालय कलकत्ता था शुरू में। 1937 में इसका मुंबई में स्थानांतरित किया गया मुख्यालय को। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? तीव्र आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन व आय वृद्धि, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। किस बजट में वित्त मंत्री ने दोहरी विनिमय दर, उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की? तो ये 1992-93 में की थी। चंद्रगुप्त किसे हराकर मौर्य वंश का राजा बना था? घनानंद को हराकर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट किसके मध्य में हुआ था? तो पूना पैक्ट जो हुआ था ये भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी दोनों के बीच में हुआ था। सहस्त्रबाहु मंदिर कहाँ पर स्थित है? सही जवाब रहेगा ग्वालियर में स्थित है सहस्त्रबाहु मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भजन सोपोरी का संबंध किस घराने से है? सूफियाना घराने से है। संतूर वादा के भजन सोपोरी, इनका याद रखिएगा नाम। क्वेश्चन यहाँ से आपके वादक से और वाग्य यंत्र से रिलेटेड भी पूछे जा रहे हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया। काला सागर कहाँ स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में स्थित है काला सागर। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2021 की विजेता टीम कौन सी है? चेन्नई सुपर किंग्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में कितने प्रतिशत आबादी के लिए कृषि आजीविका का प्राथमिक स्रोत है? तो भारत में 58% आबादी के लिए कृषि आजीविका का प्राथमिक स्रोत है, यानी आधे से ज्यादा। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? सही जवाब रहेगा धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है अनुच्छेद 110। संविधान के 70वें संशोधन अधिनियम 1992 से संबंधित है राष्ट्रपति के चुनाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा, सिलाप्पादिकारम नाटक मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया? तो ये लिखा गया तमिल भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दूसरा व तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश, उसके बाद में महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर बिहार आता है, चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद तुगलक ने करवाया था। गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी और तमसा,
ये जो है गंगा की सहायक नदियाँ हैं। ओजोन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 48 जेमोल होता है। मुकोटा नृत्य कहाँ का प्रचलित नृत्य रूप है? अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लघु संविधान के संशोधन को कहा जाता है? क्लियर है? तो लघु संविधान जो है कौन सा संशोधन को कहा जाता है? 1976 के 42वें संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। कजरी लोकनृत्य किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर दोराबजी टाटा भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष थे। मयूर नृत्य किस नृत्य को कहा जाता है? तो ये मलियाट्टम को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है फीफा वर्ल्ड कप कितने वर्षों में होता है? तो 4 वर्षों में होता है फीफा वर्ल्ड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है धोलावीरा को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में इसको बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल की अनुपस्थिति में कौन शपथ दिलाता है? तो उस न्यायालय के वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सबसे बड़ा पादप कौन सा खोजा गया? तो पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस ये जो है हाल ही में सबसे बड़ा पादप खोजा गया है। लिब्रो किस खेल से संबंधित है? तो वॉलीबॉल खेल से संबंध हो जाएगा लिब्रो का। रबी की फसल कौन सी है? गेहूं, चना, आलू, सरसों, मटर, मसूर ये सभी जो है रबी की फसलें हैं। 2022 में भरतनाट्यम के लिए किसको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? यानी 2022 में भरतनाट्यम के लिए किसको पद्मश्री मिला है? आर मुथु कन्नामल्ला को ये बेसिकली मिला है। इनका नाम आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 समर ओलंपिक किस देश में आयोजित होगा? 2024 का आई थिंक ये है। 2024 में समर ओलंपिक किस देश में आयोजित होगा? तो ये होगा पेरिस में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच यानी कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच, क्लियर है, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार के मुख्य कड़ी के रूप में कौन कार्य करता है तथा मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय से राष्ट्रपति को अवगत कराता है? तो ये काम करते हैं प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं देखने को मिलती है एलोरा में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906 को। झाली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सही जवाब रहेगा हिमाचल प्रदेश से। फास्टिंग फिस्टिंग पुस्तक के लेखक कौन है? अनीता देसाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन B1 किससे संबंधित है? थाइमिन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मिन कैंप किसकी आत्मकथा है? तो ये हिटलर की आत्मकथा है मिन कैंप। हाईकोर्ट में रीट जो लगाई जाती है किस अनुच्छेद के तहत लगाई जाती है? तो ये अनुच्छेद 32 के तहत रीट लगाई जाती है हाईकोर्ट में। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लेखक कौन है? नेल्सन मंडेला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 124(2) किससे संबंधित है? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन से संबंधित है अनुच्छेद 124(2). सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। 2021-22 में सर्वाधिक समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुए? तो ये हिंदी भाषा में प्रकाशित हुए हैं। अगला क्वेश्चन है खुदाई खिदमतगार का संबंध किससे है? अब्दुल गफ्फर खान से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपीपी का पूरा नाम क्या है? इकोनॉमी से क्वेश्चन था ये। तो परचेसिंग पावर परिटी आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में फर्स्ट रैंक किस राज्य की रही है? महाराष्ट्र को इसमें पहला नंबर मिला है। हडिम्बा मंदिर पूजन हिमाचल प्रदेश के किस उत्सव में किया जाता है? तो हडिम्बा जो मंदिर पूजन किया जाता है हिमाचल प्रदेश का डुंगरी मेला हडिम्बा है, यहाँ पर ये एक उत्सव है, इसमें ये पूजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले राम सहाय पांडे को पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये राय नृत्य को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है, इसके लिए इनको पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारो सैचू त्योहार किस देश में मनाया जाता है? तो ये भूटान में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव के लिए एक धर्म एक जाति व एक ईश्वर किसका कथन है? नारायण गुरु का ये कथन है। 2001 से 11 तक हिंदू जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? तो ये रही 16.8%। इस बजट में देखिए बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की। तो बजट 2023 का नहीं था ना ही 22 का था, ये था बजट 1992-93 का।
क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि आगे भी पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खानदेश को अपने साम्राज्य में किसने और कब मिलाया था? तो 1601 में अकबर ने खानदेश को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया था। महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव की स्थापना किस वर्ष की गई? 1975 में। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 47 सीटें हैं लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए। हरिप्रसाद चौरासिया किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो बांसुरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस नदी के तट पर विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर की आधारशिला 1246 ईस्वी में रखी गई थी? तो चंद्रभागा नदी है, यहाँ पर पूरी उड़ीसा में रखी गई थी। मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भारतनाट्यम से इनका संबंध है। मांगी मेला उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो पंजाब में किया जाता है या किया जा रहा है। स्पीति घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेलों में उत्कृष्ट कोचों के लिए यह दिया जाता है। भारत में मानसून की अवधि क्या है? तो जून से सितंबर के बीच में मानसून की अवधि भारत में होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को किस संशोधन द्वारा लाया गया था? 42वां संविधान संशोधन था 1976 का, उसके तहत इसको लाया गया था। संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन था? सर्वोच्च न्यायालय आपका करेक्ट आंसर है। बुद्ध चरित्र की रचना करने वाले कवि और अश्वघोष किस शासक के दरबार में थे? तो ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो ये केरल है। भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन डी इसमें होता है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? लाहौल जो जिला है हिमाचल प्रदेश का, ये शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। जाकिर हुसैन और संदीप दास किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? सही जवाब रहेगा तबला वादकीय हैं। 0 से 6 वर्ष के बच्चों का सर्वाधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का है 968। ISSF विश्व कप 2023 में भारत ने कितने मेडल हासिल किए? तो 7 मेडल भारत ने इसमें हासिल किए हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो न्यूयॉर्क सिटी यूएस में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, नॉर्मल अर्नेस्ट बोरलॉग कहाँ के कृषि विज्ञानी थे? तो ये यूएसए के थे, अमेरिका के। अगला क्वेश्चन है, अहिया फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? मेघालय में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकेवा किस राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है? तो सिक्किम में मनाया जाता है साकेवा। पैरा एशियाई गेम्स का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ था? तो ये गांवजू चीन में ये बेसिकली हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने जज हैं? तो 34 जज है टोटल सुप्रीम कोर्ट में। 37वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ पर हुई थी? तो ये असम के गुवाहाटी में हुई थी। एस एगेट्स ओट्स की किसकी पुस्तक है? तो ये सानिया मिर्जा की है। अनुच्छेद 350 भी किससे संबंधित है? तो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान ये करता है। सिकंदर के बाद भारत पर किसने शासन किया? तो मौर्य वंश ने शासन किया था सिकंदर के बाद में। भूकंप कैसे आता है? तो टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने से भूकंप आता है। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध डाक सेनापति कौन था जिसने डेक्कन अभियान का नेतृत्व किया? तो मालिक काफूर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया। भारत में ओलंपिक में फील्ड हॉकी में अंतिम गोल्ड मेडल किसने जीता? कब जीता? तो ये जीता 1980 में। 65वां संशोधन अधिनियम 1990 का संबंध किससे है? जब एक सदस्य प्रणाली को बहुत सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के रूप में वर्णित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में बांस ड्रिफ्ट सिंचाई प्रणाली का एक बहुत पुरानी प्रथा है? तो ये मेघालय में है। मूल संविधान में कितने भाग थे? तो 22 भाग मूल संविधान में थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक में कौन सा नारा दिया था इन्होंने? तो इन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को क्या कहा जाता है? जीवाश्म ईंधन बोला जाता है। ट्रेन टू पाकिस्तान या पाकिस्तान मेल उपन्यास के लेखक कौन है? तो सही जवाब रहेगा खुशवंत सिंह। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 का में भाग 4 का 51 का जो है इसमें मौलिक कर्तव्य का वर्णन देखने को मिलता है।
भारतीय सिविल सेवा की अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईरान की राजधानी क्या है? तो तेहरान है। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का क्या कार्य क्या था? तो अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। द्विनाम पद्धति किससे संबंधित है? तो कार्ल लिनियस से इसका संबंध है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोदान के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद आपका करेक्ट आंसर है। घोड़े मोदिनी ने किस राज्य से संबंधित है? यानी कि घोड़े मोदिनी किस राज्य से संबंधित है? तो गोवा से संबंध हो जाएगा। मांडो क्या है? संगीत नृत्य की एक शैली है मांडो। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैं नास्तिक क्यों हूं? इसके लेखक कौन है? तो सही जवाब रहेगा भगत सिंह। मृदंगम के प्रमुख वादक कौन है? तो केवी प्रसाद, एसवी राजा राव, जगदीश सिंह, ठाकुर भिकाम सिंह, ये सभी जो है मृदंगम के प्रमुख वादक हैं। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। उत्तर पूर्वी क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो सत्रिय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि असम का है। किस खेल में 3 सेकंड के नियम लागू किया जाता है? तो बास्केटबॉल में किया जाता है। ग्राम न्यायालय अधिनियम कब पारित किया गया था? 22 दिसंबर 2008 को। नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? गढ़वाल ऋषिकेश उत्तराखंड में स्थित है। मुगल काल में पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता था? मुकद्दम बोला जाता था। भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो इनका नाम है इंद्र कुमार गुजराल। गीता महालेख किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ओडिसी से इनका संबंध हो जाएगा। सोनल मानसिंह किस शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है? भरतनाट्यम और ओडिसी। 2023 हॉकी विश्व कप पुरुष कहाँ आयोजित हुआ? भुवनेश्वर ओडिशा में यह आयोजित हुआ है। सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? तो फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित होता है। 2023 में यह हरियाणा में बेसिकली हुआ है। बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो 19 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो यह है केरल। ये क्वेश्चन अभी तक 3-4 बार आपका रिपीट हो चुका है। अपन ने स्टार्ट से अब तक देखा है ये वीडियो, तब तक आपके 4-5 क्वेश्चन 4 बार 5 ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत में योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? इनका नाम है पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे। 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद कौली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। सर्वाधिक पूर्ण साक्षरता दर किस राज्य की है? केरल की है। देखिए वापस से क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। पैटर्न हर बार चेंज है, क्वेश्चन रिपीट आपका हो रहा है पैटर्न चेंज कर करके। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को बोला जाता है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 कहाँ पर हुआ? तो ये गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुआ। अनुच्छेद 166 किससे संबंधित है? तो किसी राज्य की सरकार की सभी कार्यकारी कार्यवाही राज्यपाल के नाम की जाए, ये 166 आर्टिकल कहता है। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 2000 में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब किया गया? अगस्त 2021 में। कुतुबुद्दीन ऐबक का, देखिए यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन था ये आपका कि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था? दामाद था। इस तरह से इस क्वेश्चन को आधा ये कट चुका है इल्तुतमिश, तो आप यहाँ पर इल्तुतमिश भी आगे आप करिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ हुआ था? पुणे महाराष्ट्र में। मोरमुगाहो बंदरगाह किस राज्य में है? तो ये गोवा में है। स्माइल योजना कब लागू की गई थी? 12 फरवरी 2022 को स्माइल योजना लागू की गई थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की थी? तो 10 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती जी ने की थी आर्य समाज की स्थापना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1975 को। कथक की रानी किसे कहा जाता है? सितारा देवी को कथक की रानी बोला जाता है। लाखा खान जो एक सिंधी सारंगी वादक है, किस राज्य से हैं? तो ये राजस्थान से इनका संबंध हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस की अध्यक्षता कब मिली थी? 1938 में। सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो भारतनाट्यम और ओडिसी से इनका संबंध हो जाएगा। मुगल काल में प्रधान को क्या बुलाया जाता था? मुकद्दम। 1983 में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव थे। पंचायती राज व्यवस्था कब लेख किस सूची में है? तो राज्य सूची में देखने को मिलता है। किसानों की फसल बर्बाद होने पर कौन सी योजना चलाई जाती है? फसल बीमा योजना चलाई जाती है।
राजा हर्षवर्धन इनमें से किस वंश के राजा थे? तो ये थे वर्धन वंश, पुष्यभूति राजवंश के ये शासक थे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 243 आपका करेक्ट आंसर यहाँ से ही हो जाएगा। दिल्ली में किसका शासन था? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। तो दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर 5 राजवंशों ने शासन किया था। सबसे पहले किया था गुलाम वंश ने, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, इन्होंने शासन बेसिकली किया था। हर्मिका बौद्ध मठ का आकार कैसा है? तो यह है बालकनी जैसा। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसको क्राउन प्रिंस की ख्याति दी थी? जोरा खान को दी थी। गोल किसकी आत्मकथा है? तो ध्यानचंद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजनीति के निदेशक सिद्धांत की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 36 से 51 में देखने को मिलती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कितने मिनिस्टर होते हैं? तो इसमें मंत्रिपरिषद में 3 श्रेणी होती है मंत्रियों की, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अगला क्वेश्चन है कबड्डी के मैच में कितने एम्पायर होते हैं? तो 2 एम्पायर होते हैं। भारत में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम रिक्तिस्तान में पारित किया गया था। 1976 में इसको पारित किया गया था। उत्तर पूर्व में कौन सा पठार है? तो छोटा नागपुर पठार स्थित है उत्तर पूर्व में। नगर पालिका कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 से इसका संबंध हो जाएगा। नोंग क्रोम उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? तो मेघालय में मनाया जाता है। पंच जगत के सर्वप्रथम बनाए हैं किसने? प्रोटिस्टा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के संविधान की संशोधन शक्ति का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 368 में किया गया है। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई? तो ये ओवल लंदन में आयोजित हुई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो ग्राम पंचायत से इसका संबंध है। संविधान का अनुच्छेद 39 किससे संबंधित है? तो न्याय, समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता से इसका संबंध हो जाएगा। हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक कौन है? इनका नाम है चेतन भगत। बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहा जाता है? कोर्ट इसको बोला जाता है। तुंगभद्रा नदी कहाँ पर जाकर मिलती है? तो तुंगभद्रा नदी आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा नदी में जाकर मिलती है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। 15 अगस्त पर ध्वजारोहण कहाँ किया जाता है? तो लाल किले पर किया जाता है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य होते हैं? सदस्यों की कुल संख्या का 15% संख्या होते हैं। आगरा की स्थापना कब हुई थी? 1504 में। हिलेरी क्लिंटन की आत्मकथा का नाम क्या है? माई लाइफ इनकी आत्मकथा का नाम है। लोधी वंश के आखिरी शासक इब्राहिम लोधी पर किसने आक्रमण किया था? तो ये किया था बाबर ने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कहाँ पर है? नई दिल्ली में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेज में ई का पूरा नाम क्या है? तो ई का पूरा नाम है इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसका फुल फॉर्म है। ग्रीष्म ओलंपिक 1948 में कहाँ पर हुए थे? तो ये थे लंदन में। प्रत्येक वर्ष सुल्तान अजलन शाह कप कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये मलेशिया में आयोजित होता है। नमक पराग धुआं किसका उदाहरण है? तो धूल के कणों का उदाहरण ये है। आर चयनित प्रजातियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो छोटे आकार वाली संतानों की बड़ी संख्या इसमें से सही है। केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनी कब बना था? तो ये 1919 में बना था। सबसे कठोर खनिज कौन सा है? तो हीरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिद्धेंद्र योगी किस नृत्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी नृत्य से संबंध इनका है। निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकियों में से किसे 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? तो ये किया गया सोनल मानसिंह को। चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1969 में। भोजन कार्य उत्पादन किस योजना का मुख्य उद्देश्य था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का। निम्नलिखित में से किस शहर में अग्निवेदियां मिली? कालीबंगा लोथल में ये बेसिकली मिली है। अगला क्वेश्चन है भारत में सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं सरकार के प्रमुख भारत में। अगला क्वेश्चन है कुमार देवी लिच्छवी राजकुमारी का विवाह किसके साथ में हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम के। भारत के सर्वोच्च पदाधिकारी कौन को क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री के नाम से इनको जाना जाता है। जीवों के संवेदी अंग कौन से हैं? नेत्र, कान, जीभ, त्वचा, नाक। 5 संवेदी अंग मानव में है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित हुई थी। सितारा देवी और लच्चू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? तो कथक और कथक से संबंधित इनका हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? तो 943 है। वृद्ध पेंशन में महीने के कितने रुपए मिलते हैं? तो 10,000 रुपये महीने के मिलते हैं। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर और ये से निकलती है, यह किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है? संजय मांजरेकर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संजय मांजरेकर की आत्मकथा है। मध्यकाल में चांदी का सिक्का किसने चलाया था? तो ये शेरशाह सूरी ने चलाया था। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित है? भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी। अन्नपूर्णा योजना कब शुरू हुई थी? 1 अप्रैल 2000 को। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? सचिन तेंदुलकर करेक्ट आंसर रहेगा। राष्ट्रपति की शक्तियाँ कौन से अनुच्छेद में आती है? तो अनुच्छेद 53 में आती है। रामनवमी किस माह में मनाई जाती है? चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है रामनवमी। 1938 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन बने? सुभाष चंद्र बोस। 1976 में कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस पार्टी थी 1976 में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। हरता होली दिवाली के दौरान किस राज्य में मनाया जाता है? तो हरता जो होली मनाया जाता है यह हरियाणा के मावाद क्षेत्र में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि किस माह में मनाई जाती है? तो ये फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। कोशिका में जीव कोशिका से संबंधित नहीं है, तो वायरस नहीं है। इंडियन सुपर लीग की शुरुआत कब हुई थी? 2013 में। शतरंज में कितने सफ़ेद हाथी होते हैं? तो 2 होते हैं। आर्टिकल 51 पूछा था। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा ये देता है। सबसे ज़्यादा कबड्डी वर्ल्ड कप किस देश ने जीते हैं? तो भारत ने जीते हैं। भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी? 1951 में। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह किस अनुच्छेद के तहत देता है? तो यह अनुच्छेद 74 होता है। डोल यात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी बिंदु पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? तो तूतीकोरिन बंदरगाह जो है दक्षिणी बिंदु पर स्थित बंदरगाह है। शिशुपाल वध के लेखक कौन है? महाकवि महाग आपका करेक्ट आंसर है। 86वां संविधान संशोधन के समय किस सरकार का कार्यकाल था? तो यह था अटल बिहारी वाजपेयी का। गौतम बुद्ध के वंश का क्या नाम है? इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय शाक्य कुल इनके वंश का नाम है। देखिए नवरात्रि किस माह की तिथि को मनाया जाता है? तो यह अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 9 दिन तक चलता है। यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है? तो कुचिपुड़ी नृत्य से हैं। भगवान बुद्ध के पिता किस वंश के थे? तो ये शाक्य वंश के थे। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 368 है जो संसद के संवैधानिक संशोधन की शक्ति प्रदान करता है? तो ये जो करता है भाग 20 देता है। ज्वालामुखी पिघलकर किसका रूप ले लेती है? तो मैग्मा का रूप लेती है। ब्रह्म समाज किसने बचाया था? तो राजा राम मोहन राय ने बचाया था। ये जो आपके समाज वाले जो क्वेश्चन है, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, इनसे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। केलुचरण महापात्र भारत के रिक्तिस्तान नृत्य से जुड़े हुए हैं, ओडिशा नृत्य से जुड़े हुए हैं। एलपीजी मॉडल कब आया था? तो ये 24 जुलाई को आया था 1991 को। विजेंद्र सिंह किस भारतीय राज्य से हैं? तो हरियाणा आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। थेय्यम नृत्य किस राज्य का है? केरल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीएम दक्ष योजना किस मंत्रालय ने शुरू की? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू इसको किया गया। झावेरी बहनें निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो मणिपुरी करेक्ट आंसर रहेगा। कलिंग किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में ये स्थित है। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो अपने सदन में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के एक साधारण बहुमत से ये बेसिकली चुने जाते हैं। 42वां संविधान संशोधन के अनुसार प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? संप्रभु शब्द नहीं जोड़ा गया। समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया। अनुच्छेद 246 किससे संबंधित है? संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंध इसका हो जाएगा अनुच्छेद 246 का। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस धर्म की है? तो ये जैन धर्म आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है? तो यह अनुच्छेद 324 के तहत किया गया है। स्कूल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ आपका करेक्ट आंसर रहेगा। काली पूजा, कालका उत्सव कौन से माह में मनाया जाता है? तो कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। कर्नाटक युद्ध के समय फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? दुप्लेक्स आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 2022 में देखिए 2022 के अनुसार सिंधु घाटी का कौन सा शहर है जिसके अंदर 4 दीवारी नहीं है? चंद्रहुद्रो करेक्ट आंसर रहेगा। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि आपका करेक्ट आंसर है। तुर्क ए चहलगानी का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। शेष चलम बायोस्फीयर कहाँ पर है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। रुक्मणी देवी अरिंडेल निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो भारतनाट्यम से है। एंकर रनर किस खेल से संबंधित है? तो ये रिले रेस में आपका होता है। सिकंदराबाद किस रेलवे स्टेशन में आता है? किस रेलवे जोन में आता है? दक्षिण मध्य रेलवे क्षेत्र में ये आता है सिकंदराबाद। अगला क्वेश्चन है,
राज्यों का गठन किस अधिनियम द्वारा किया जाता है? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की तहत किया जाता है राज्यों का गठन। अक्टूबर नवंबर में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु में होती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है? शहनाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। रजिया सुल्तान ने कब से कब तक शासन किया? तो 1236 से 1240 तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। लोसांग उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? सिक्किम और मिजोरम में लोसांग उत्सव मनाया जाता है। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को। विश्व पर्व कहाँ पर मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है विश्व पर्व। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? विश्वनाथन आनंद आपका करेक्ट आंसर रहेगा, विश्वनाथन आनंद। क्लियर है गाइस? देखते चलेगा। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? आर्टिकल 29 29 किससे संबंधित है? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित इसका हो जाएगा संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में कोई राजधानी का उल्लेख नहीं है? तो ऋग्वेद में नहीं है। रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम करेक्ट आंसर रहेगा। सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है? तो यह है लक्षद्वीप। गिद्दा किस राज्य का नृत्य रूप है? तो पंजाब का है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो यह जायरा नदी है, इसको कांगो के नाम से भी जाना जाता है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक करेक्ट आंसर रहेगा। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को बोला जाता है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। बक्सर का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? 22 और 23 अक्टूबर 1764 को ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों के बीच में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 17 फीफा विश्व कप 2017 कहाँ पर आयोजित किया गया? भारत में। कुंभी नृत्य किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक लोकप्रिय नृत्य है? गोवा से है आपका। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। भारत के संविधान का कौन सा भाग राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के बारे में बात करता है? तो भाग 4 करता है। जनगणना किस अधिनियम द्वारा कराई जाती है? जनगणना अधिनियम 1948 के तहत कराई जाती है जनगणना। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नीरज सिंह चौधरी द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्च के व्यापार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पुर्तगालियों को दिया जाता है। अनुच्छेद 32 में कितने रीट जारी किए जाते हैं? 5 प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो यह है नर्मदा नदी। सुनामी किसके कारण आती है? तो भूकंप के कारण आती है। महासागरीय, देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 101 व संशोधन किससे संबंधित है? तो माल और सेवा कर से संबंध हो जाएगा जीएसटी से। भारतीय संविधान में 101 व संशोधन। क्लियर है गाइज? यहाँ पर हमने टॉप 400 क्वेश्चन है वो आपको कवर करवा दिए, 400 क्वेश्चन, और बिल्कुल सुपर फास्ट कवर करवाए ताकि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। आई थिंक आपने अच्छे से वीडियो देखा होगा, और गाइज वीडियो अगर अच्छे से देखा है तो डेफिनेटली यहाँ से आपको जरूर से हेल्प मिलेगी, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कॉपी होंगे। यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस कॉपी हुए हैं। क्लियर है? साथ ही अब तक की जितनी भी पीडीएफ है हमने टेलीग्राम पर डाल दिया। टेलीग्राम को अगर ज्वाइन नहीं करके रखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्टली जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है? यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा गाइज इस वीडियो को अगर आपने शेयर नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है गाइज? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।